इस वीडियो में हम लोग HCF और LCM के रियल मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हम लोग जो है कहीं ना कहीं HCF और LCM को सॉल्व करते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसका रियल मीनिंग क्या होता है इसको जो है इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है कहीं ना कहीं इस चीज को नहीं जानते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है हम HCF को एक्सप्लेन करते हैं, इसके बाद जो है LCM का बात करेंगे। कंसंट्रेट होकर के आप देखिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम HCF का और इसका फुल फॉर्म बताते हैं और इसी बेसिस पे जो है इसका रियल मीनिंग समझाने का प्रयास करेंगे। तो HCF का फुल फॉर्म जो होता है, तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को जो है किसी किसी बुक में GCF भी लिख देता है, GCF। इसका मतलब जो है इसका फुल फॉर्म बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर किसी किसी बुक में जो है इसको जो है GCD भी लिख देता है, GCD का मतलब हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो तीनों का मतलब जो है एक तरीका से सेम ही होता है। अगर हम HCF बोलते हैं तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCF बोलते हैं तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और GCD बोलते हैं तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देखिएगा तो लास्ट में जो है यहाँ पे फैक्टर लिखा हुआ, यहाँ पे फैक्टर लिखा हुआ, यहाँ पे डिवाइजर लिखा हुआ। तो हम बात करें फैक्टर का है या डिवाइजर का तो सेम ही बात होता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ कॉमन, इसमें भी है कॉमन, इसमें भी कॉमन, तो जाहिर सी बात है सेम है। और यहाँ पे क्या है कि हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा। यानी लिखने के लिए भले हम लोग HCF, GCF या GCD लिखते हैं, लेकिन तीनों का मतलब जो है कहीं ना कहीं सेम होता। तो आइए हम एग्जांपल के बेसिस पे जो है आपको HCF का रियल मीनिंग समझाने का प्रयास करते हैं। कंसंट्रेट होकर देखिएगा। जैसे अभी हम किसी तरीका से HCF और LCM नहीं निकाल रहे, हम लोग HCF को जो है कहीं ना कहीं जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकालते हैं, साथ ही साथ इसका फैक्टर को भी निकालते हैं, डिवाइड करके भी निकालते हैं हम लोग, साथ ही साथ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके भी निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इसका जो फुल फॉर्म बोल रहा उसी बेसिस पे जो है आपको हम HCF को समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देंगे। तो जैसे सबसे पहले जो है आपके सामने हम नंबर दे रहे हैं 10, मान लेते हैं 10 है एंड 25 है। हम बोल रहे हैं कि इन दोनों नंबर का आपको क्या करना है, तो HCF निकालना है। एकदम ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों जो आपका दिख रहा है HCF है या GCF है या GCD है, तीनों के लास्ट में देखा जाए तो फैक्टर का बात हो रहा है या फिर डिवाइजर का बात हो रहा है। तो फैक्टर और डिवाइजर सेम ही बात होता है। तो यहाँ पे दो नंबर दिया हुआ है, एक 10 है और एक 25 है। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर का फैक्टर से लिखेंगे यानी कि डिवाइजर लिखेंगे। तो देख रहे हैं कि 10 जो है किससे कटेगा, तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, फिर 10 से कट जाएगा। यानी यही सब जो है 10 का फैक्टर है, या फिर इन सबको जो है 10 का डिवाइजर बोल सकते हैं। 25 का लिखते हैं तो 1 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, इसके बाद जो है सीधे हमको लगता है कि किससे कटेगा, तो 25 से कटेगा। तो ये तीनों जो है 25 का एक तरीके से फैक्टर्स है या फिर हम डिवाइजर्स बोल सकते हैं। तो सबसे लास्ट में देख रहे हैं ना कि फैक्टर्स या डिवाइजर्स बोल रहा है, इसको निकाल लिए। लास्ट से पहले आते हैं। अब फैक्टर से पहले आते हैं तो क्या बोल रहा है, कॉमन बोल रहा है। तीनों में एक तरीका से वही बात है, कॉमन। तो यानी कि हम देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन है कौन, तो इन दोनों में कॉमन 1 दिख रहा, फिर इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा, तो 5 दिख रहा। कॉमन लिख लिए। अब इसके बाद इसके फिर बैक आते हैं तो यह बोला हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट। तो हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट का मतलब सेम ही होता है। तो दोनों में कॉमन 1 दिख रहा और दोनों में कॉमन 5 दिख रहा। इसका मतलब है कि 1 और 5 में हाईएस्ट कौन है, तो 5 है। यानी जो कॉमन ले रहे हैं ना उस कॉमन में हाईएस्ट देखना है। तो हाईएस्ट हमारा कौन मिल रहा, तो 5 मिला। यानी कहने का मतलब है कि 10 और 25 का जो फैक्टर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यानी कि सॉरी, हाईएस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यानी कि HCF हम क्या बोलेंगे, 5। और 5 इंडिकेट क्या करता है, तो 5 बताता है कि 5 ही एक वैसा बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी कि 5 से छोटा नंबर हो सकता है जो दोनों को डिवाइड करे, लेकिन 5 से बड़ा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड करे। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का कौन है, तो 5 है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि नंबर यहाँ पे लिया जा रहा, 3 लिया जा रहा एंड 4 लिया जा रहा। अब इसमें हम बात करते हैं 3 का फैक्टर का या डिवाइजर बातें की है, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 के फैक्टर या डिवाइजर का बात करते हैं तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दोनों में जो है यानी लास्ट से बैक आना, यानी पहले फैक्टर फिर कॉमन फिर हाईएस्ट देखना है। तो यहाँ पे कॉमन देख रहे हैं तो दोनों में कॉमन सिर्फ 1 है, 1 के अलावा तो कुछ कॉमन ही नहीं है।
अब जाहिर सी बात है कि इसमें हमको हाईएस्ट देखना है, तो सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो हाईएस्ट कौन होगा? 1 होगा, यानी सबसे बड़ा नंबर 1 ही है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। और भी कुछ फिर जो है हम लोग HCF को समझेंगे, एकदम कंसंट्रेट होकर आप देखिएगा। बाकी हम लोग HCF और भी मेथड से निकालते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो है सिर्फ आपको HCF का रियल मीनिंग क्या होता है, यानी HCF का जो फुल फॉर्म होता है, उस बेसिस पे जो है आपको हम एग्जांपल समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पे हम नंबर लिख रहे हैं 10 एंड 90, ठीक है। इन दोनों का हमको HCF निकालना, तो 10 का पहले हम फैक्टर लिखेंगे, देख रहे हैं ना लास्ट में फैक्टर बोल रहे हैं या डिवाइडेड, तो 1 2 5 10, इन सबसे 10 कटेगा। और 90 का जब हम लोग लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, और इसके अलावा फिर आपका 10 से कट जाएगा, 10 के अलावा आगे बढ़िएगा तो 15 से कट जाएगा, फिर आपका जो है 15 के बाद 30 से कट जाएगा, 30 के बाद बात करते हैं तो 45 से कट जाएगा, फिर 90 से कट जाएगा। अब देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन हमारा 1 दिख रहा है, दोनों में कॉमन 2 दिख रहा है, दोनों में कॉमन 5 दिख रहा है, दोनों में कॉमन 10 दिख रहा है। अब इन सभी कॉमन में हमको किसको सेलेक्ट करना है? जो सबसे बड़ा है, जो सबसे हाईएस्ट है। तो सबसे हाईएस्ट कौन दिख रहा है? तो 10 दिख रहा है, यानी जो है इन दोनों नंबर का जो है HCF कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। 10 क्या इंडिकेट करता है? तो 10 इंडिकेट करता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 90, यानी 10 ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर है जो 10 और 90 को डिवाइड कर सकता है, यानी कि 10 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, 10 से छोटा मिल सकता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वही होता है कि बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को क्या कर सके? डिवाइड कर दे, उसी को हम लोग बोलते हैं HCF, या उसी को बोलते हैं GCF, या उसी को बोलते हैं GCD। तो इस वीडियो में HCF का रियल मीनिंग क्या होता है इसको हम लोग समझे। अब हम लोग समझेंगे कि LCM का रियल मीनिंग क्या होता है। आप कंसंट्रेट होकर के जो है वीडियो को देखते रहिए, हम लोग LCM का रियल मीनिंग जो है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। बाकी निकालने के लिए तो हम लोग और भी तरीके से निकालते हैं, लेकिन इस वीडियो में मकसद यही है कि इसका रियल मीनिंग क्या है उसको आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम LCM का फुल फॉर्म देखते हैं और उसके बाद इस पे हम इसका रियल मीनिंग बताएंगे। LCM यानी इसको बोला जा सकता है लोएस्ट या लिस्ट भी लिखा जाता है। लोएस्ट, C फॉर हो जाएगा कॉमन, और M फॉर हो जाएगा मल्टीपल, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आइए इसका रियल मीनिंग समझते हैं। तो यहां भी सबसे पहले हम काम करेंगे मल्टीपल का, इसके बाद काम करेंगे कॉमन का, और इसके बाद बात करेंगे हम लोएस्ट का। आइए एग्जांपल लेते हैं, कंसंट्रेट होकर देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको दो नंबर दिया गया 4 एंड 5, और आपसे बोला जा रहा है कि इन दोनों नंबर का जो है LCM निकालिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर का फैक्टर या डिवाइजर सेम बात होता है, और फैक्टर और डिवाइजर लिमिटेड होता है। जबकि मल्टीपल का बात करते हैं तो किसी भी नंबर का मल्टीपल लिमिटेड नहीं होता। जैसे यहाँ पे हमको 4 का मल्टीपल लिखना, तो 4 का मल्टीपल हम लिख सकते हैं 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, फिर आपका आगे बढ़िएगा तो 28 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी मल्टीपल का कोई सीमा ही नहीं होता, आप लाइफ टाइम लिखते रहिएगा तब भी खत्म नहीं होने वाला। इसके बाद हम बात करते हैं 5 का, तो 5 का भी मल्टीपल का कोई सीमा नहीं है, शुरू तो 5 से होगा क्योंकि 5 1 जा 5, फिर 5 2 जा 10, फिर ऐसे 15 20 25 30 35 40 आते ही रहेगा, इसका कोई सीमा नहीं, आप जितना चाहें लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया मल्टीपल का बात। अब इसके बाद बात करना कॉमन का, यानी दोनों में जो है कॉमन मल्टीपल को ढूंढना है। तो यहाँ पे 4 है, तो देख रहे इधर कहीं 4 है ही नहीं, तो दोनों में कॉमन मल्टीपल आपको ढूंढना है। ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे 20 दिख रहा है तो इसमें भी 20 दिख रहा है, 20 से पहले तो कोई कॉमन दोनों में मिला नहीं है। 20 के बाद बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा 40 दिखा, और इसमें भी क्या दिख रहा है? 40 दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे तो और भी मिलेगा, जैसे 60 जो है इसमें भी आ जाएगा, 60 इसमें भी आ जाएगा, तो आगे बहुतों सारा मिलेगा। लेकिन आगे जितना भी नंबर मिलेगा जाहिर सी बात है कि बढ़ते चला जाएगा। जैसे अभी हम दो कॉमन देखे हैं कि 20 दोनों में है और 40 दोनों में है, आगे बढ़ेंगे तो 60 दोनों में मिलेगा, फिर बढ़ेंगे तो ऐसे ही मिलते रहेगा। तो इसका मतलब है कि आगे जो भी नंबर मिलेगा कहीं ना कहीं दोनों में क्या होगा कि कॉमन होते चला जाएगा, तो आगे नंबर जो मिलेगा वो तो बड़ा मिलेगा। जबकि हमको सेलेक्ट किसको करना, तो लोएस्ट को यानी कि छोटा को। तो कहने का मतलब है कि दोनों में जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल मिलेगा वही सबसे छोटा होगा, क्योंकि उसके बाद बढ़ेंगे तो नंबर हमारा कहीं ना कहीं बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों में जो है कॉमन मल्टीपल अभी हमको 20 मिला, 40 मिला, आगे तो मिलता ही रहेगा लेकिन आगे बड़ा मिलेगा, तो हमको सबसे छोटा लिखना है।
तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, यानी इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना हो गया, तो 20 हो गया। अब एलसीएम इंडिकेट क्या करता है, तो एलसीएम इंडिकेट करता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5, यानी 4 एंड 5 का बहुतों सारा मल्टीपल होगा, लेकिन हमको कैसे मल्टीपल के बारे में बात करना, तो कॉमन जो दोनों में हो और उसमें भी लोएस्ट हो, यानी कि जो सबसे छोटा हो, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं एलसीएम, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक एग्जांपल और देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लेते हैं नंबर आपको दिया जाता है 10 एंड 15, अब इसमें 10 का हम मल्टीपल लिखते हैं, आप एलसीएम और भी तरीका से निकाल सकते हैं, अभी बस आपको एलसीएम का रियल मीनिंग क्या होता है उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, आते रहेगा, मल्टीपल तो खत्म होता नहीं है। फिर कुछ 15 का भी लिख लेते हैं, तो जैसे 15 हो गया, फिर आपका 30 हो गया, फिर 45 हो गया, 60 हो गया, एंड सो ऑन, इसका मल्टीपल भी आते रहेगा। अब हम बात करते हैं कॉमन का, तो कॉमन का बात करते हैं तो दोनों में हमारा 30 दिखाई दे रहा है, 30 के पहले तो दोनों में कोई कॉमन है नहीं, 30 के बाद बढ़ रहे हैं तो दोनों में 60 मिल रहा है, आगे बढ़ेंगे तो और भी नंबर मिलेगा, यानी दोनों में जो है इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल्स मिलेगा, लेकिन आगे बढ़ेंगे तो नंबर बढ़ते ही चला जाएगा, जबकि हमको जो है कॉमन में सबसे लोएस्ट चाहिए। तो सबसे लोएस्ट का मतलब हुआ कि दोनों में जो सबसे पहला कॉमन दिखाई देगा मल्टीपल, वही सबसे लोएस्ट हो जाएगा। तो दोनों में सबसे लोएस्ट कौन हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, यानी ऐसे समझिए कि 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, तो 30 हो गया। 30 क्या इंडिकेट करता है, तो 30 इंडिकेट करता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 एंड 15, यानी 30 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है और उसमें भी सबसे छोटा, क्योंकि आगे तो बड़ा भी मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का जो रियल मीनिंग है उसको समझने का प्रयास किए हैं। बाकी आप कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलता है अगले वीडियो में, थैंक यू।